नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में, जहां एक मदरसा संगठन है, संस्था है, प्राइवेट संस्था है, लेकिन ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की पे आ गया है। और आज हम अंदर चलकर पूरा इसका विस्तार से विवरण करेंगे, देखेंगे क्या-क्या है इसमें। और ये मदरसा दारुल उलूम सलमानिया है, जहाँ पर काफ़ी मुदर्रिस और बच्चे अपनी तालीम हासिल करते हैं। हमारे साथ में एक हाफ़ी जी हैं, उनसे हम कुछ अभी राब्ता करेंगे, बात करेंगे और इनसे कहेंगे कि अपना मदरसा दिखाएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हाफ़िज़ सईद साहब है। मदरसे का नाम क्या होगा? मदरसा दारुल उलूम सलमानिया गोंडा में है। अच्छा, आप कितने मुदर्रिस होंगे तकरीबन? तकरीबन हमारे पास अभी 6 से 7 स्टाफ हैं और तकरीबन 100 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे कम हो गए हैं। बाकी मदरसा बाकायदा चालू रहता है? नहीं, बाकायदा तो चल रहा है मदरसा। लॉकडाउन के बाद से तालीम में कुछ बच्चे कम तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन तालीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले था वही आज भी है यहाँ की। स्टूडेंट की संख्या कितनी होंगी यहाँ पर? तकरीबन 80 से 100 के आसपास इस वक्त मौजूद हैं। बाकी आप हमें मदरसा अंदर से चलकर दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए आप मेरे साथ। जी, चलते हैं भाई। हमने काफ़ी सुना है आपके मदरसे के बारे में, तो हम कहीं चलकर देखा जाए। और नहीं, यहाँ अच्छी पर बात है। मदरसा माशाल्लाह तरक्की पे है। ज़्यादा दिन अभी हुआ नहीं है इसको, तकरीबन 5 साल हुए हैं और मदरसे ने जो तरक्की हासिल की है वो ज़रूर आप देखिए 5 साल के अंदर। सबसे पहले हम आपको लेके आए हैं बेसमेंट में। यहाँ पहले तालीम हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से तालीम यहाँ से उठाकर ऊपर कर दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ नमाज के लिए आर्जी तौर पे बनाया गया है। यहाँ नमाज होती है। हालांकि आगे मस्जिद के लिए जगह हम लोगों ने ख़रीद ली है, मस्जिद की जगह है, लेकिन लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी आगे कुछ काम हो नहीं पाया है। आर्जी तौर पर हम लोग नमाज यहीं अदा करते हैं। फ़िलहाल यहाँ कुतुब खाना है। कुतुब खाने के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, जो ज़रूरत है यहाँ पर वो सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं। अपने भाषा में लाइब्रेरी लाइब्रेरी इसको कहते हैं, हाँ लाइब्रेरी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं। लाइब्रेरी को अंदर से दिखा दीजिए। दिखाइए भाई। इधर भी होंगी किताबें। बस अब हम आपको लेके चलेंगे ऊपर, जहाँ शोबे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है। वहाँ पर तालीम इस वक्त जारी है। वहाँ असातिज़ा बैठे तालीम दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरी जानिब, दूसरी बिल्डिंग पर। हमारे जाने से उनको डिस्टर्ब या? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ। बिल्कुल, आइए। अब हम आपको लेके आए हैं, यहाँ शोबे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है। जो मैंने नीचे दिखाया था आपको बेसमेंट, वहाँ शोबे प्राइमरी की मुकम्मल तालीम होती है, लेकिन शोबे प्राइमरी को फ़िलहाल के लिए ऊपर ही लाया गया है लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पर सारे बच्चे एक जगह जमा होकर पढ़ते हैं। ये जिस बिल्डिंग में हम आपको लेके आए हैं, यहाँ शोबे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है। यहाँ सिर्फ हिफ्ज़ के और क़िरत के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ से पढ़कर हाफिज और क्या क्या बनते हैं? यहाँ से पहले तो शोबे प्राइमरी की पढ़ाई में 5 तक वो कायम है। वो पढ़ने के बाद फिर शोबे हिफ्ज़ की तालीम हासिल करने के बाद फिर अरबी फ़ारसी बच्चे तालीम हासिल करते हैं। फिर अभी हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे, जहाँ पर शोबे इफ्ता की भी तालीम है। मतलब यहाँ अगर कोई बच्चा तालीम हासिल करने आता है तो पूरी मुकम्मल तालीम हासिल करके फिर वो जा सकता है अपने तरक्की की जानिब। ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ने के बाद वो कहीं बाहर जाए फिर उसकी तालीम मुकम्मल होगी। इसमें भी कई दर्जे होते हैं, जैसे मुफ्ती का कोर्स होता है, कुछ मौलाना का कोर्स होता है, मौलवी का कोर्स होता है। तो यहाँ कौन कौन सा मतलब कोर्स कौन कौन सा है? यहाँ सारे कोर्स मौजूद हैं। यहाँ अगर बच्चे आते हैं दूर दराज से, यहाँ से बहुत दूर दूर के बच्चे आए हैं, ये पढ़ रहे हैं। काफ़ी दूर हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर के भी बच्चे यहाँ आए हैं। तो यहाँ आने के बाद बच्चे यहाँ पूरी मुकम्मल पढ़ाई करने के बाद फिर अपना जो सनद है, जो मार्कशीट है, वो हासिल करने के बाद फिर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है? बच्चे यहाँ पर आते हैं तो रुकते हैं या फिर रूम लेकर भाड़े पे रहते हैं?
नहीं, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं मदरसा उनको सारी चीज़ फ्री देता है, जैसे खाना है, नाश्ता है, रहने के लिए कमरा है, पढ़ने के लिए तालीम है, सारी चीज़ मदरसा फ्री 24 घंटे के लिए पूरा साल साल मदरसा फ्री उनको ताउन करता है। यहाँ पर कितने दर्जे और कितने क्लास होंगे क्लासरूम में? अब यहाँ पर तो तकरीबन अब सबसे नीचे जो मैंने दिखाया वो शोभा प्राइमरी है, वहाँ 5 दर्जे हैं। जी। फिर उसके वो जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं ये शोभा हिफ्ज़ है और शोभा क़िरत है। इसके अंदर शोभा हिफ्ज़ के अंदर कोई वो दर्सगाह नहीं होता, बल्कि बच्चा जितनी जल्दी चाहे अपनी मेहनत के ऊपर जितनी जल्दी चाहे वो तालीम हासिल कर ले। फिर उसके बाद में मौलाना का कोर्स आता है, अरबी का कोर्स आता है, उसमें 9 साल का कोर्स होता है, 9 साल लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर इफ्ता करना चाह रहा है तो मुफ्ती बनने के लिए भी 10 से 11 साल लगाना पड़ता है। तो ये तालीम यहाँ पर सारी मौजूद है। यहाँ के जो मैन मुखिया हैं, प्रिंसिपल हैं, वो उनका क्या नाम होगा? हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब कासिमी दामद बरकातुहुमुल आलिया हैं। इस वक्त वो मौजूद नहीं है, वरना उनसे मैं मुलाकात करवाता। अच्छा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का चार्ज कौन संभालता है इस वक्त? मौलाना बिलाल साहब ही संभालते हैं फ़िलहाल के लिए, और वही ही हैं, वो बानी हैं इस मदरसे के, उन्होंने इस मदरसे को कायम किया है। ये मदरसा अभी 5 साल का अरसा मुकम्मल किया है और माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरक्की पे है मदरसा। अभी हम दारुल उलूम सलमानिया के दूसरे मंजिल पे हैं और हम यहाँ भी पूछेंगे हाफिज़ जी से कि क्या यहाँ पर क्या कौन कौन चीज़ की पढ़ाई होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ शोबा हिफ्ज़ के दर्जे में हम और आप खड़े हैं। फ़िलहाल आपको लेकर के चलते हैं जहाँ प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। आइए। शोबा प्राइमरी है, यहाँ पर फ़िलहाल बच्चे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ शोबा प्राइमरी बच्चों से भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं और हम अभी बच्चे से कुछ बात करना चाहेंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, खाना टाइम से पाते हैं या नहीं। बच्चे एक मिनट थोड़ा चुप कराइए जरा। चुप रहो, चुप रहो। हम यहाँ बच्चों से भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। क्या नाम है? अल्तमस। कहाँ कहाँ से रहते हैं? रामलीला मैदान नीलागोंडा। गोंडा में रहते हैं। खाना पाते हैं? जी घर पे जाते हैं रोज या फिर यहीं हॉस्टल में रहते हैं? जाते हैं जुम्मा जुमेरात। तुम्हारा क्या नाम है? शाहरुख। कहाँ रहते हैं? बिसनापुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, जिला? बलरामपुर। यहाँ पढ़ाई कितने साल से कर रहे हो? 1 साल से। क्या पढ़ते हो? कुरान। यहाँ खाना टाइम से मिलता है? खाना टाइम से मिलता है। रहने की व्यवस्था बढ़िया है? जी व्यवस्था बढ़िया है। और यहाँ कुछ फीस भी लिया जाता है? फ्री है। नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और यहाँ पर कोई दर्जा और हाँ, शोबा अरबी है जिसको हम मौलाना कोर्स बोलते हैं। जी चलिए, ये दूसरा दर्जा है। ये दूसरा दर्जा है। ये शोबा अरबी फारसी होती है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अब्दुल कलाम। जोर से बोलिए। अब्दुल कलाम। कहाँ से आए हैं आप यहाँ? गोंडा से। मतलब आप यहाँ तालीम हासिल करते हैं, इसका स्कूल की तरफ मदरसा की तरफ से कोई पैसा या फिर किसी तरीके से शुल्क लिया जाता है? कोई नहीं, पैसा वैसा नहीं लिया जाता। खाना वाना टाइम से मिलता है? जी टाइम से मिलता है खाना। रहने की व्यवस्था पूरी है एकदम, रहने की व्यवस्था फ्री है एकदम। अभी हम इधर बच्चन से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। यहाँ पर कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? यहाँ से हम तो तालीम हासिल कर रहे हैं अरबी फ़ारसी मौलाना कोर्स। आप यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ से तो तकरीबन 3 साल हो गया। जी यहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था बढ़िया है? माशाल्लाह हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। जी, तो यहाँ पर किसी चीज़ की पैसा या शुल्क लिया जाता है? पैसा वगैरह मतलब बाहर से मतलब हाँ फीस के तौर पे? फीस नहीं है मतलब खाने की फीस या फिर रहने की फीस? फीस कोई नहीं यहाँ पे।
फीस कोई नहीं जी। बाकी व्यवस्था बढ़िया है? माशाल्लाह सब ठीक रहती है। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद जुनैद, कहाँ से हैं आप? बलरामपुर। बलरामपुर से। आप यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हैं? लगभग 3 साल से। लगभग 3 वर्ष से। बाकी सब व्यवस्था बढ़िया है? यहाँ मदरसे की व्यवस्था बढ़िया लगी? बहुत बढ़िया है। फीस उस तो नहीं लिया जाता? तीसरी मंजिल। अभी हम तीसरी मंजिल पे हैं और हाफिज़ सईद साहब हमारे साथ में हैं, बाकायदा नीचे से ऊपर तक दिखाते आ रहे हैं। अभी हम आगे चल रहे हैं, कुछ यहाँ से भी नज़ारा देखते हैं नीचे का। अभी हम नीचे से जहाँ शुरुआत किए थे वहाँ से हम मान लीजिए तीन मंजिल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इधर देखने में आ रहा है कि वजू खाना जैसा लग रहा है, टंकी उनकी है। तो एक बच्चों के लिए वज़ू खाना का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर वज़ू खाना, बच्चे वज़ू करते हैं, अपना नहाते भी हैं। उसके बाद में फिर जिस मंजिल पे हम और आप खड़े हैं, ये मंजिल शोबे अरबी के लिए है, यानी जहाँ मौलाना कोर्स होता है, यहाँ मौलाना लोग पढ़ते हैं। जो सबसे नीचे था वो शोबे प्राइमरी से मैंने शुरू करवाया था। फिर बीच में जहाँ हम लोग खड़े थे वो शोबा हिफ्ज़ है, और इस वक्त जहाँ हम लोग मौजूद हैं ये शोबा अरबी है। ये शोबा अरबी क्लास बोला जाता है। यहाँ पर इसी क्लास में 9 साल का अरसा लगता है, फिर एक बेहतरीन आलिम जाकर के बन पाता है। 9 एक साल लगाने आपके कहने का मतलब है एक बच्चा यहाँ पर कंटिन्यू 9 साल पढ़ता है, उसके बाद में उसे तालीम हासिल होती है। उसके बाद वो मौलाना कहलाता है। जी, मौलाना कहलाता है, यानी उसका 9 साल का कोर्स होता है। 9 साल का वो कोर्स होता है। अभी हम मौजूद हैं मदरसे के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे। इसको बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है यहाँ से माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं कोई हरन का जो व्यवस्था है, आजान जिससे कही जाती है, वो भी लगे हैं। बाकी आप यहाँ के बारे में जो 5 साल का अरसा गुज़रा है, 5 साल के अरसे में जिस तरीके से इस मदरसे ने अपने तरक्की को दिखाया है, यहाँ की तालीम माशाल्लाह हम अपनी ज़ुबान से क्या बयान करें, लेकिन तालीम अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इस मदरसे के बानी हज़रत मौलाना बिलाल साहब कासमी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, शहर के। यहाँ से शहर कितनी दूरी पे होगा? तकरीबन शहर ही में हम लोग खड़े हैं। ये गिरद गोंडा बोला जाता है। यहाँ से चौक जो है तकरीबन 1 किलोमीटर से कुछ कम ही है। जी, यानी कि अगर हम कहें साफ लहजे में तो ये गोंडा के ही एक मतलब गोंडा शहर का ही एक हिस्सा है। ये और बस शहर ही में आता है। फिलहाल ये भी गिरद गोंडा लगता है। जी, हम थोड़ा साइड में चलते हैं। ये क्या है? ये यहाँ पर एक जाली थी, उस जाली को बंद करने के लिए, ताकि बारिश वारिश हो तो पानी नीचे ना जाए। और बहरहाल इसको शोभा इफ्ता के लिए छोड़ा गया है। हो सकता है आने वाले वक्त में शोभा इफ्ता के लिए यहाँ थोड़ा काम लगे, उसके बाद में शोभा इफ्ता के बच्चे यहीं रहेंगे। ये शोबे इफ्ता क्या है? इसे जैसा हमें आलिम बनने के बाद फिर मुफ्ती के लिए कोर्स होता है। मुफ्ती का कितने साल का कोर्स होता है? मुफ्ती का ज़्यादा नहीं होता, बस 1-2 साल लगा लेते हैं, हो जाता है मुफ्ती का कोर्स। लेकिन धन्यवाद। आलिम जब तक 9 साल नहीं लगाएंगे फिर आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो हमारे अरीब करीब के बच्चे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर तालीम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी है तो आप दारुल उलूम सलमानिया आइए। यहाँ पर मुकम्मल पढ़ाई ले जाने के बाद, ताकि आपको कहीं बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि बाहर के माहौल और हालात आपको सही नहीं है। इसलिए इस मदरसे की तरफ रुख करें और यहाँ तालीम हासिल करें। चलिए, अभी के लिए इतना ही।